हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपका मानव में पाचन या आपका चौथा क्लास होगा। ठीक है, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बहुत सारे चीज़ों का वर्णन कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छोटी आंत के बारे में। ठीक है, ये आप देख रहे हैं छोटी आंत, जिसको क्षुद्रांत भी बोला जाता है और इंग्लिश में बोला जाता है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो देखिए ये आपका जो छोटी आंत है, छोटी आंत में ही हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का संपूर्ण पाचन होता है। यह किस प्रकार होता है? तो ये आप देख रहे हैं अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस स्रावित होता है और इस रस में मुख्यतः दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेज। और यह जो स्राव होता है, अग्नाशय रस का जो स्राव होता है जिसमें दो एंजाइम पाए जाते हैं ट्रिप्सिन और लाइपेज, इनका जो स्राव होता है वो छोटी आंत में ही होता है। और छोटी आंत से भी एक रस का स्राव होता है जिसको बोलते हैं आंत्र रस। ठीक है, आंत्र रस बोलते हैं। तो छोटी आंत में हमारा भोजन का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का संपूर्ण पाचन होता है इन्हीं एंजाइमों के द्वारा। ठीक है, तो जो आप छोटी आंत देख रहे हैं, यह हमारा जिस तरह डायग्राम में दिया उस तरह नहीं होता है। यह जो होता है वो कुंडली जैसा होता है। मतलब कुंडली मतलब रस्सी को देखें, रस्सी को आप इकट्ठा इस तरह मोड़ के रस्सी को कुंडली बना के जो उसको फिट किया जाता है, तो वह कुंडलित जैसा होता है। ठीक है, डायग्राम में तो इसी तरह आपका दिया हुआ है। वास्तव में जो हमारा छोटी आंत होता है वो लगभग 7.5 मीटर लंबा होता है। तो आप सोच सकते हैं 7.5 मीटर लंबा उसको कैसा रखा गया होगा शरीर के अंदर में। तो उसको मोड़ के, मतलब इस तरह करके कुंडली जैसा, जैसे कि रस्सी को मोड़ा जाता है, उसी प्रकार हमारा छोटी आंत को शरीर के अंदर में फिट किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए छोटी आंत जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन या जिसको क्षुद्रांत भी बोला जाता है, तो यह लगभग 7.5 मीटर लंबी कुंडलित नली है। कुंडलित नली यानी कि इसको कुंडली जैसा इस तरह करके मोड़ के 7.5 मीटर लंबा कुंडलित इस तरह मोड़ के शरीर में फिट किया गया है। ठीक है, तो यह लगभग 7.5 मीटर लंबी कुंडलित नली है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं आहार नाल क्या होता है। तो देखिए जहाँ जहाँ से हमारा भोजन गुजरता है उसको आहार नाल बोलते हैं। जैसे कि आहार नाल का जो हो गया मुख गुहा, ग्रसिका, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, यह हमारा आहार नाल है। मतलब जहाँ जहाँ से हमारा भोजन गुजरता है उसको आहार नाल बोलते हैं। और जो छोटी आंत है वह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है 7.5 मीटर। इससे लंबा भाग आहार नाल का कोई नहीं है। ठीक है, तो यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अब देखिए जो छोटी आंत से है उनसे आंत्र रस स्रावित होता है, इनसे आंत्र रस स्रावित होता है और दो एंजाइम ट्रिप्सिन और लाइपेज को यह अग्नाशय ग्रंथि से प्राप्त करता है। अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस स्रावित होता है। कहाँ पर? छोटी आंत में। और उस रस में दो एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो देखिए यहाँ पर कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो संपूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। तो आंत्र रस से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है पूर्ण रूप से, ट्रिप्सिन से जो है प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है और लाइपेज से जो है वो वसा का पूर्ण पाचन होता है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होकर वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और प्रोटीन का पूर्ण पाचन होकर एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और वसा का पूर्ण पाचन होकर वो वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्लूकोज, क्योंकि इसके बाद नहीं टूटेगा। कार्बोहाइड्रेट टूट के आपका ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया तो यह सबसे छोटी इकाई, इसके बाद नहीं टूटेगा। उसी तरह प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है? एमिनो अम्ल, इसके बाद यह आपका नहीं टूटेगा। उसके बाद वसा का सबसे छोटी इकाई क्या है? वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, क्योंकि इसके बाद ये नहीं टूटेगा। तो यहाँ तो हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि पाचन का क्या अर्थ है। तो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करना। तो ये जो आप देख रहे हैं पोषक तत्व जो हमारा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये सब जटिल अणु है। तो इसको सरल अणु में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता? पाचन। तो इस प्रकार यह हमारा पाचन हो गया। यहाँ पर हमारा भोजन का पाचन समाप्त होता है। उसके बाद देखिए
कि हमारा जो पचा हुआ जो भोजन है वो शरीर में किस प्रकार उसको अवशोषित करके वो शरीर की प्रत्येक कोशिका तक यानी कि शरीर की प्रत्येक ऊतकों तक किस प्रकार यह पहुँचती है, उसको पहुँचाया जाता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर है दीर्घरोम, जिसको रसांकुर भी बोला जाता है, जिसको भिलाई भी बोलते हैं। दीर्घरोम बोलिए, रसांकुर बोलिए, या कहीं कहीं पर इसको अंकुर भी बोला जाता है, सिर्फ अंकुर, रसांकुर या दीर्घरोम, और अंग्रेजी में इसको बोला जाता है भिलाई। तो जो दीर्घरोम होता है वह हमारा जो छोटी आंत है, यहाँ पर देखिए, तो छोटी आंत की जो भित्ति है, छोटी आंत की जो आंतरिक भित्ति है, उसी में अंगुली समान अनेक संरचनाएं होती है, प्रवर्ध होती है, उभरी हुई होती है। जब आप छोटी आंत को लेंगे और इसको जब कटिंग करेंगे, काट के, ठीक है, या उसको टुकड़ों में बांटेंगे और उसको बीचों बीच जब इस तरह करके कटिंग करेंगे, तो हमारा देखिए छोटी आंत में यहाँ पर देखिए अंगुली समान अनेक संरचनाएं होगी। ये आपका छोटी आंत है, मान लेते हैं इस प्रकार काटते हैं, और छोटी आंत में देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये अंगुली समान रचनाएं हैं। अब जब इसको इस तरह तिरछा काटेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा, मतलब छोटी आंत में अनेक सारी अंगुली समान संरचनाएं होती है। ठीक है, इसी को बोला जाता है दीर्घरोम। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है देखिए ब्लड कैपिलरीज, यानी कि ब्लड वेसल्स, जिसको अंग्रेजी में ब्लड वेसल्स बोलते हैं और हिंदी में बोला जाता है इसको रक्त केशिकाएँ। ठीक है, या रुधिर वाहिकाएँ। तो दीर्घरोम में ब्लड वेसल्स का जाल बिछा होता है। देखिए यहाँ पर एकदम महीन होगा नस, ब्लड का महीन महीन नस, ठीक है, एकदम महीन महीन नस होगा, यही होता है हमारा रुधिर वाहिका। तो यह पूरा छोटी आंत की जो भित्ति है, जो उनमें जो दीर्घरोम है, यानी कि उभरा हुआ जो संरचना है अंगुली समान, उसी में यह होता है। तो जब ये हमारा भोजन पच जाता है तो यह क्या करता है, उसको अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और यह अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक या शरीर की प्रत्येक ऊतकों तक उसको पहुंचाता है। ठीक है, जिस कारण से हमारा संपूर्ण शरीर काम करता है, चलने में, बात करने में, पढ़ने में, ठीक है, दौड़ने में, भागने में, काम करने में। तो इसी दीर्घरोम की वजह से, क्योंकि इसमें जो होता है ब्लड वेसल्स का जाल होता है, मतलब महीन नस होता है, जिसमें रुधिर क्या होता है, रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, यानी कि उसमें ब्लड होता है, और यह इन सबको अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अवशोषित करके जो हमारा भोजन है वो शरीर की प्रत्येक कोशिका यानी कि शरीर की प्रत्येक ऊतकों तक पहुंचता है। ठीक है, देखिए लिखे हुए हैं, छोटी आंत में अंगुली समान अनेक संरचनाएं होती है, जिसे दीर्घरोम या रसांकुर या अंकुर या अंग्रेजी में भिलाई कहते हैं। इसमें रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, मतलब ब्लड वेसल्स का क्या होता है, इसमें जाल होता है। ठीक है, और यह पूरा 7.5 मीटर तक होता है, मतलब 7.5 मीटर आपका क्या है, छोटी आंत है, तो यह 7.5 मीटर पूरा होगा फैला हुआ। ठीक है, इसमें रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है एवं इसका सतही क्षेत्रफल अधिक होता है। सतही क्षेत्रफल अधिक होने का मतलब क्या है कि जहाँ तक आपका छोटी आंत है, यह संपूर्ण छोटी आंत में आपका दीर्घरोम पाया जाएगा। इस तरह नहीं कि 7.5 मीटर छोटी आंत है तो मात्र 3 मीटर में ही आपका दीर्घरोम पाया जाएगा, ऐसा नहीं है। 7.5 मीटर छोटी आंत है तो 7.5 मीटर तक आपका दीर्घरोम पाया जाएगा। ठीक है, यह क्या कार्य करता है, तो यह पाचित भोजन को अवशोषित करके, मतलब पचा हुआ भोजन जो है हमारा ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, इसको अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका यानी ऊतकों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे यहाँ तक। तब तक के लिए धन्यवाद।